Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current energy of your person for you. वही चेक करेंगे. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है. जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं. हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगा. प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए, क्योंकि आपसे बेटर आपके पर्सन को कोई नहीं जानता है. आपसे बेटर आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जानता है. और आपसे बेटर आपके सिचुएशन को कोई नहीं जानता है. वो दिमाग में रखते हुए एनर्जी अपने लिए सॉर्ट आउट कीजिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है. तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, सिर्फ रोमांटिक नहीं बोलूँगी, आई वुड से कि ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग रोमांस, फ्रेंडशिप, क्रश and for all types of situations, in contact, no contact, whatever. क्योंकि energy only picks energy और बाकी सारे factors not required, unnecessary है. क्योंकि अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, चाहे वो आपका रोमांटिक पार्टनर हो या फ्रेंड हो या क्रश हो, जो भी हो, उसकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी पिक होगी. क्लियर. 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक. उसके बाद क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से. सो करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू. बेसिकली इट विल बी फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर, मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही देखने आते हैं. सो ऑफ कोर्स कार्ड्स मेजॉरिटी एनर्जी ही पिक करेगी. तो मोस्टली इट विल कम एज रोमांटिक रिलेशनशिप्स. बट कुछ लोग जो फ्रेंड्स या फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा या ओपन रिलेशनशिप या क्रश के लिए देख रहे हो, उनसे भी थोड़ा बहुत रेजोनेट कर सकती है. बट वो आप देख लो. सो लेट्स स्टार्ट विथ 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक. करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू. पीस. फ्रेंडशिप का कार्ड तो आया है, तो कुछ लोग तो अपने फ्रेंड के लिए भी देख रहे हो. इंट्यूशन, ये भी काफ़ी इंट्यूटिव है. लेट्स सी. सॉरो, सेकंड चांस. रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से चालू होगा. एटलीस्ट सेकंड चांस ये तो मांगेंगे. क्लैरिफाई सेकंड चांस. क्लैरिफाई सेकंड चांस. 5 of cups, understandable. Clarify peace. 4 of cups. काफ़ी इमोशनल है ये इंसान आपके लिए. 2 कप का कार्ड आ चुका है. क्लैरिफाई इंट्यूशन. हैंग्ड मैन. क्लैरिफाई सॉरो. 8 of cups. 3 कप का कार्ड आया है. इंसान है तो इमोशनल आपको लेके. एटलीस्ट करंट एनर्जी इज़ दैट ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर. सेकेंड चांस आया है विद द 5 of cups. कम्युनिकेशन, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. कोई छोटा सा झूठ जो शायद आपको या आपके पर्सन को लगा था बस एक हार्मलेस लाई है, वाइट लाई है, वो कुछ बड़ा आकार धारण कर लिया. बात का बतंगर बन गया. ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन बीच में आ गया. मे बी सम मैनिपुलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड, वो भी इंक्लूडेड हो गए. एंड थिंग्स गॉट मेस्ड अप. आपके पर्सन इस फीलिंग इज़ रिग्रेटिंग, क्योंकि 5 of cups इज़ द प्राइमरी एनर्जी ऑफ 5 of cups इज़ ऑफ रिग्रेट, सॉरो. देखो इसका सर नीचे है तो शर्मिंदा भी है. नर नारी किन्नर जो भी उनका जेंडर है. और यहाँ कम्युनिकेशन ही ब्रेक हुआ है.
ये ब्रिज क्रॉस करके वो जा ही सकते हैं और आपसे पैचअप कर ही सकते हैं, बट वो करने की हिम्मत नहीं हो रही है। फीलिंग पेसिमिस्टिक लग रहा है कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, माफ़ी नहीं मिलेगी, या व्हाट्स द पॉइंट, शायद ऑलरेडी ट्राई फिर से किए थे, सेकंड चांस का कार्ड आया है, सो इधर किए थे पर आपसे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला या करने के बारे में सोच रहे हैं, बट इन बोथ द केसेस पेसिमिस्टिक तो फील कर रहे हैं, रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है, फेलियर का एनर्जी है। वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि शिट आई फेल्ड, मेरी वजह से, मेरे ही स्टूपिडिटी के वजह से ये चीज़ ख़राब हुई। 3 कप्स ख़राब हो गए हैं, इमोशंस ख़राब हुए हैं, बट 2 कप अभी भी है आपके पर्सन, बट वो उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, पीछे मुड़ के है। योर पर्सन मे बी डजंट इवन रियलाइज और मे बी रियलाइजेस, दैट इज़ वाई फिर से एक सेकंड चांस, एक गैम्बल, देखो ये ऐसे छक्का उछाल रहे हैं। सो गैम्बल, वो जानते हैं इट विल बी अ बिग गैम्बल, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि आप अभी भी उनके लिए हो या नहीं हो, आप पैचअप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। बट वो फिर अगर सेकंड चांस ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर से एक चांस लेना चाहते हैं। सेकंड का मतलब सिर्फ 2 चांस ही नहीं होता, बट इट्स लाइक रिपीटेड चांस, क्योंकि यहाँ 4 छक्के हैं। सो इट्स रिकॉन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी एंड फिट्स परफेक्टली, क्योंकि यहाँ फेलियर की एनर्जी और यहाँ मेकिंग अमेंड्स की, वो ही अपने तरफ से चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई करने की, रिकॉन्सिलिएशन की का चेष्टा वो करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी मुंह फाड़े आपके सामने आ तो नहीं सकते हैं। बहुत बेइज्जती आपका इसने किया है, इसका भी बेइज्जती हुई है, आपने भी कुछ कसर नहीं छोड़ा होगा, या जो भी है, जो भी एनर्जी जो भी है, अभी मुंह फाड़ के वो नहीं आ सकते, जो भी एनर्जी आप पिक कर लो अपने लिए। अभी रिग्रेट की एनर्जी है, शर्मिंदा तो है, पर दोबारा आएंगे, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ही और शी नोज इट विल बी वेरी रिस्की, क्योंकि आप शायद उनका एक तमाशा बना के रख दो, और ये पर्सन अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेके बहुत पॉजेसिव है, ईगो नहीं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट ये है, इसका सेल्फ़ रिस्पेक्ट काफ़ी हाई है। सो वो नहीं चाहते हैं कि उसका सेल्फ़ रिस्पेक्ट किसी भी तरह से डिस्टॉर्ट हो, तो थोड़ा सा वो डरे हुए भी है। पर हाँ, करंट एनर्जी अगर बोलूँ तो एक सेकंड चांस रिकॉन्सिलिएशन के लेना वो चाहते हैं, ताकि वो अपनी गलतियाँ सुधार सके, पर एक अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ वो आपको अप्रोच कर सके, या आपसे एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि आप मुझे एक मौका दो कि मैं चीज़ों को सही कर सकूं। शायद अभी अगर ये ऑलरेडी आपको रीच आउट कर चुके हैं और आप इसको टर्न डाउन कर चुके हो, तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप उन पर एक बार विश्वास करो, जो आप नहीं कर रहे हो, उसको कोई चांस नहीं दे रहे हो। However, I am not going to comment on this, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, मेरा काम है एनर्जी पढ़ना, वो मैं पढ़ दूँगी। So the first card is peace, balance, harmony, friendship comes with the 4 of cups energy। किसी चीज़ में आपके पर्सन का मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, शायद किसी और के लिए आपको छोड़ के गए थे, या पर जो भी है, अभी उनको जो ऑफ़र किया जा रहा है ना, अभी उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, अभी वो देख भी नहीं रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं करंट एनर्जी फॉर यू देख रही हूँ, आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, तो आपके लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जी, हैवी मिसिंग एनर्जी, अगेन रिग्रेट की एनर्जी, क्या खो गया, क्यों मैंने खो दिया, क्या मुझे फिर से वापस मिलेगा, मेरे सामने ही है, पर अब इन कप्स पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं बस दूर से देख ही सकता हूँ, या फिर निकट रहकर भी देख सकता हूँ, पर इसको मैं अपना क्लेम नहीं कर सकता। दैट इज़ द एनर्जी, एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ इन अ वेरी क्लोज्ड अप एनर्जी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, अभी किसी से भी शायद सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते आप गए तो इनकी लाइफ से शांति भी गई। देखो ये बोजी स्टोन्स है, ठीक है, दिस इज़ जो रफ़ पोर्शन होता है वो मेल, हमेशा बोजी स्टोन्स पेयर्स में आते हैं, जो रफ़ स्टोन होता है वो मेल होता है और जो स्मूथ स्टोन होती है वो फीमेल होती है। दे आर एक्सीलेंट फॉर चक्रा बैलेंसिंग, बट इसको बैलेंस आपके पर्सन भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, शांति आए, हार्मनी आए, वो अभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि देखो ये बहुत ही
सतर्कता के साथ, बहुत ही रिस्की वे में इसको बैलेंस किया गया है। थोड़ा सा भी ऐसा करो तो ये गिर जाना है ये पत्थर। सो आपके पर्सन जानते हैं कि प्लान तो फुल फ्लेजेड नहीं है, इस तरह बैलेंस करके पूरी ज़िंदगी तो नहीं वो बिता सकते हैं, बट कोशिश कर सकते हैं। इरादा अभी बैलेंस का है, इरादा अभी हार्मनी पीस रिस्टोर करने का है आपके साथ। इरादा एटलीस्ट फ्रेंडशिप मेंटेन करने का है। अगर और किसी चीज़ के लिए आप राज़ी ना भी होते हो तो एटलीस्ट एज अ फ्रेंड उसको रहने दो, या फिर अगर फ्रेंड्स ही हो तो फिर से फिर से वो दोस्ती आप दोनों में हो जाए। चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहते हैं, कठिन है उनके लिए। दिस पर्सन हैज़ हिज और हर शेयर ऑफ लूप्स, अपने ही जाल में शायद ये फंसे हुए हैं, या जो भी है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मल्टीपल अटैचमेंट इश्यूज़, जो भी है, वो जानते हैं कि आपके साथ रिश्ता मेंटेन करना विल बी वेरी रिस्की। किसी भी वक्त बैलेंस बिगड़ा तो ये पूरा स्टोन्स गिर जाने हैं, पर फिर भी वो एक ट्राई तो करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह कितना दिन और बैठे रहने का। इंट्यूशन, हैंग्ड मैन, समहाउ और द अदर, और आपके पर्सन देख रहे हैं, शायद अभी आप इंटरेस्टेड उतना नहीं हो, पर ये इंसान भी ना काफ़ी इंट्यूटिव है, ये इंसान भी काफ़ी साइकिक है, इनका विल पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो। ये ना आपको अच्छे से जानते हैं। बाहर से आप कितना ही मूव ऑन, आई डोंट केयर, आई डोंट इवन वांट टू नो अबाउट यू, इट्स डन एंड डस्टेड, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, कितना भी कहो, वो भी जानते हैं आप इस हैंगमैन एनर्जी में हो, आप भी लटके हुए हो ना, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ सक रहे हो ना, इस पर खुद को इन्वेस्ट कर पा रहे हो, मूव ऑन का चेष्टा भी आप नहीं कर रहे हो सकता है आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, या रिसेंटली सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में सोचा है, या ऐसा सोचा है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी लिविंग। तो अगर ऐसा हताशा आपके मन में आया है, सो मे बी दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। अदरवाइज ऑल्सो योर पर्सन नोज़ यू इनसाइड आउट, वो भी आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, वो जानते हैं जिस तरह इनके लाइफ में स्टैग्नेशन आया है, इस जो भी आप दोनों के बीच चुपुर चापुर हुआ है उसके वजह से, वो जानते हैं कि आप भी हैंगमैन एनर्जी में ही हो, आप कहीं नहीं गए हो, आप जाने क्या नाटक नहीं, शायद कोशिश कर रहे हो पर आप जा नहीं पाओगे। यू आर स्टक, बोथ ऑफ यू आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे को खुल के अपना भी नहीं पा रहे हो, एक दूसरे से दूर जा भी नहीं पा रहे हो। इट्स अ स्टैग्नेंट सिचुएशन राइट नाउ, जहाँ से आपके पर्सन जानते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। तो इस हैंगमैन सिचुएशन से अभी ना वो इस मेस्ड अप सिचुएशन, स्टैग्नेंट सिचुएशन में रहने से उनको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, वो भी इस रिलेशनशिप को आपको एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। सो उनको पता है कि इस हैंगमैन एनर्जी में ना वो उम्र भर रह सकते हैं ना आपको रख सकते हैं। सो एक फ़ैसला तो करना ही पड़ेगा। सो बेटर एक चांस लो, खुल के बात करूँ, मन से आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी दो चीज़ों को सही करने का, सो दैट आप वैसे भी आप लोग जाओगे कहाँ, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हो पर कहाँ जाना है, अटके तो एनर्जेटिकली तो अटके एक दूसरे के साथ ही रह जाओगे। सो व्हाट्स द पॉइंट, इससे अच्छा लेट्स सी हाउ कैन थिंग्स बी बैलेंस्ड। रिस्की है बट इट्स स्टिल वर्केबल, एटलीस्ट आपके पर्सन तो अभी ये चीज़ वर्कआउट करना चाहते हैं। एंड द लास्ट सेक्शन इज सॉरो विद द 8 of Cups energy. Yes, your person is in sorrow, loss, grief, depression. आपसे दूर जाके यही गए थे, ये बहुत ही मतलब इधर हाँ आप भी जा सकते हो, बट मोस्टली शायद यही गए थे। जो भी हुआ, आपके पर्सन इस चीज़ को 8 of Cups है ना, तो एक कार्मिक लेसन की तरह देख रहे हैं। इस सेपरेशन या इस झगड़ा या मेसअप से आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। उनको लगता है कि आप दोनों को ही ये फेस करना था, ये फेज़ जो है आप दोनों के लिए फेस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप दोनों को ही अपना अपना कार्मिक लेसन्स लर्न करने थे। But now that your person feels that he or she has learned his or her karmic lessons, आपके पर्सन अभी डिले नहीं करना चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन को, क्योंकि आपसे दूर रह के ये भी सौरों में है।
इनको भी लग रहा है कि क्या खो गया मेरी ज़िंदगी से, ग्रीफ में है, डिप्रेशन में है। क्या दिखा रहे हैं डजेंट मैटर, किसके साथ झिंगा लाला करते हुए फ़ोटोज़ डाल रहे हैं डजेंट मैटर। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप मुस्कुरा सकते हो, आपका दिल फट रहा हो, दिल पूरा एकदम छल्ली हो रही हो, फिर भी आपके फेस पे मुस्कुराहट रह सकती है। सो डोंट गो बाय व्हाट योर पर्सन इज़ शोइंग यू। अगर ये ऑफ कोर्स अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी नहीं, पर अगर आप रेजोनेट कर सकते हो क्योंकि आप इंट्यूटिव हो। जो लोग भी टैरो देखते हैं, स्पेशली बहुत दिनों से देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी मे बी अपने लिए टैरो रीड करते हो खुद के लिए। सो यू कैन ऑल्सो फील ना कि कौन सी रीडिंग आपके लिए है, कौन सी रीडिंग नहीं। सो अगर ये रीडिंग आपके लिए है, सो इतना जान लो कि वट एवर योर पर्सन इज़ शोइंग यू, इट्स नॉट दैट। अपने मन से वो छोड़ के नहीं गए थे, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। अगर वो छोड़ के गए हैं तो वो मन से नहीं गए थे। द पैशन वॉज स्टिल इन हिज और हर हार्ट फॉर यू, बट कुछ मिसिंग था। 8 ही कप से, पर यहाँ देखो एक जगह खाली लग रहा है 8 ही कप से, पर अरेंजमेंट ऐसा है, इल्यूशन ऐसा बना एज इफ समथिंग वाज मिसिंग। सो ये बह गए थे, लाइक आई सेड कि सम इल्यूशन, सम ब्रेन वॉशिंग, सम मिसकम्युनिकेशन, सम ओवरथिंकिंग, सम मिसअंडरस्टैंडिंग, इसके वजह से आपके पर्सन को वॉक अवे करना पड़ा। एंड स्पेशली शायद किसी रात को ही ये झगड़ा हुआ था या वट एवर, दैट विल बी डबल कन्फर्मेशन। पर वो मन से नहीं गए थे, बट ऑब्स्टिकल्स इतना बढ़ गए थे, डिफ़िकल्टीज इतनी बढ़ रही थी कि वो पागल हो रहे थे। तो अपनी सैनिटी को मेंटेन करने के लिए वो चले गए। और अगर आप गए हो तो आपके, ट्रस्ट मी, अगर आपके पर्सन गए हैं तो एक्चुअली ही और शी एस्केप्ड। उसे हैंडल नहीं हो पा रहा था इतना सब कुछ, इतना इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इतना इमोशनल वल्नरेबिलिटी वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बट दिस पर्सन वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट ही और शी डिड टू यू। और अगर आप वॉक अवे कर गए हो तो योर पर्सन इज़ फीलिंग अबैंडन्ड। उसके बाद से रीजंस आर सेम, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, इल्यूशन की वजह से ही आप गए थे। पर आपके पर्सन अभी भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं द पैशन, द रेड कलर, द रेडनेस ऑफ पैशन इज स्टिल देयर। बोथ ऑफ यू आर ब्राइट रेड फ्लैग्स, दैट्स फॉर श्योर। पर आपके पर्सन जानते हैं कि कितना भी कोशिश क्यों ना करें, शायद जो वो लोग, आप दोनों जो रिलेशनशिप में हो, वो शायद क्लीन कर्मा है भी नहीं, फिर भी आपके पर्सन जानते हैं कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो। सो येस, योर पर्सन वांट्स अ चांस विथ यू। अभी आप दोगे कि नहीं दोगे ये आपके ऊपर है, बट हाँ, वो एक चांस चाहते हैं चीज़ों को सही करने के लिए। ये रिलेशनशिप हमेशा आपके पर्सन के लिए रिस्की रहेगा, फिर भी वो ये रिस्क लेना चाहते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क एज अ टीम विथ योर पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी उनके लाइफ में बहुत झमेला है। आप भी अगर कमोशन क्रिएट करते रहोगे तो आपके पर्सन से वो हैंडल नहीं हो पाएगा। बट ये भी सही है कि आपके पर्सन आपसे अभी उनको आपसे दूर भी रहा नहीं जा रहा है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।